जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th मैथ रिवीजन 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो अपने क्लास को प्रारंभ करते हुए और बिल्कुल अलग थलग दुनिया में एक सही रणनीति के साथ चलते हुए आइए क्वेश्चन को शुरू करने के साथ साथ इसी के माध्यम से अपने क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रारंभ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो क्वेश्चन नंबर 43, इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले सॉल्व। और इसमें दो ठो समीकरण दिया है। कितना समीकरण दिया है? दो ठो। देखिए पहला जो समीकरण है x माइनस 2y है। x माइनस 2y बराबर में कितना है? तो बराबर में है 0, ठीक है। और दूसरा जो समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y बराबर में 10, यह दूसरा समीकरण है। और इसका हल पूछ रहा है, यानी इसका कौन सा हल होगा। तो ये देखिए पहला समीकरण और यह क्या है? दूसरा समीकरण। और इसका क्या निकालना है? हल निकालना है। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पर कितना है? 3, इसलिए समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे। और यहाँ पर कितना है? 1, इसलिए यहाँ पर समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे। तो 3 में x से 3x माइनस 3 दूना के 6y और 3 में 0 से तो 0, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे कि समीकरण 2 के लिए, तो 1 में 3 से तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1 में 4 से तो 4y बराबर 1 में 10 से तो 10, ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना? 4। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद आपको याद होगा समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से दो ठो समीकरण दिया गया है, उसी के मदद से समीकरण 3 और समीकरण 4 बनाया गया। और समीकरण 3 और 4 से देखिए यहाँ के बाद क्या करेंगे, 3x माइनस 6y बराबर में क्या है? 0, यह क्या है? समीकरण 3 है। और समीकरण 4 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर में क्या? 10। इसका चिन्ह प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस। और इसका माइनस है, सॉरी प्लस है तो इसका भी क्या कर देंगे? माइनस। लेकिन इसका प्लस है तो इसका भी माइनस। यहाँ तक क्लियर है। इसको विलोपन विधि से हल किया जा रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन दिया है उसमें यह नहीं बोला गया है कि आप ग्राफीय विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें या वज्रगुणन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें। आपकी जो इच्छा है उस विधि से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। तो हमने इसको किस विधि से? तो विलोपन विधि से इसको हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए तो 3x से 3x ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में या माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 6 गो y और 4 गो y माइनस माइनस में है तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में 10y हो जाएगा। और यहाँ पर 10 में प्लस माइनस माइनस, यानी 10 में से 0 जाएगा, कितना होगा? 10 ही होगा। तो माइनस 10 उतर जाएगा। माइनस से माइनस ख़त्म, इसीलिए y बराबर में 10 इधर बच गया। लेकिन यह 10 कंची में है, गुना में है, और इधर जाएगा तो भाग में। तो y बराबर में 10 10 क्या हो जाएगा? ख़त्म। यानी y का मान कितना आएगा? 1 आएगा। आइए अब इसके बाद इसको देखते हैं। जब इस y के मान को यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, तो किसका मान निकलेगा? x का मान निकलेगा। तो इसीलिए यहीं पर बना देते हैं समीकरण 1 से
समीकरण 1 है x माइनस 2y और बराबर में 0। तो x माइनस 2 गुने y का मान कितना 1 बराबर में 0। x माइनस 2 बराबर में 0, तो 2 इधर माइनस में बराबर किधर जाएगा तो प्लस में। अतः x बराबर में 2 आ गया और y बराबर में कितना आया, x का मान कितना आ गया, तो x का मान 2 आया है और y का मान कितना आया है 1 आया है। क्या आया है 1, y बराबर में 1। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, x बराबर में 2 और y बराबर में 1। x बराबर में 2 और y बराबर में 1, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ के बाद हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से दो रेखीय समीकरण को हम लोगों ने किस विधि से, तो विलोपन विधि से हल किया। तो इस तरीके से x का मान 2 निकला और y का मान 1 निकला। क्या यह बनाया हुआ सत्य है, इसकी जांच अगर करने पड़े तो किस तरह से जांच करेंगे कि क्या बनाया गया सत्य है। सबसे पहले यहाँ पर जो समीकरण दिया है ले लेते हैं, x माइनस 2y और बराबर में 0। ठीक है, तो x का मान कितना आया है, x का मान 2 आया है, फिर 2 गुणे y का मान कितना आया है 1 बराबर में 0। तो 2 माइनस 2 एकम 2 बराबर में 0। 2 में से 2 गया, इधर भी 0 इधर भी 0, यानी दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया है। इसका मतलब जो हम लोग का x का मान 2 निकला है और y का मान 1 निकला है, बनाया हुआ क्या है, सत्य है। यानी x का मान कितना होगा 2 और y का मान कितना होगा 1, यह बनाया हुआ सत्य है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको सिर्फ जांच करने के लिए लिखे थे, अदरवाइज आप इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो विलोपन विधि से किस तरीके से हल करने का प्रक्रिया है। तो सबसे पहले 2 समीकरण देगा, एक को समीकरण 1, दूसरे को समीकरण 2। तो यहाँ पर 1 है, इसीलिए यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर 3 है, इसलिए इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। तो नया समीकरण 3 और 4 बन जाएगा। समीकरण 3 और 4 से कैलकुलेट करने पर y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और x का मान कितना आ गया, फिर 2 आ गया। तो इस तरीके से x का मान 2 और y का मान 1, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे और एक अच्छे लेवल की तैयारी करने में अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 है 44 कि यहाँ पर 2 ठो समीकरण दिया है, इसका लेखा चित्र बनाना है। इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए सबसे पहले, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम आपको बता दें तो आप जितने भी अगर मतलब आपके बड़े भाई लोग होंगे या बड़ी सिस्टर जो होंगी, आप उन लोग से पूछिएगा, या आसपास के जो भी होंगे उनके द्वारा आप पता कीजिएगा कि 2018 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ख़ास तौर से आप मैथ के लिए ज़रूर पूछिएगा। 2018 में उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका मतलब परीक्षार्थी एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद एक तरह से पसीने छोड़ने पर मजबूर एक तरह से हो गए थे, खास करके मतलब मैथ के दिन, क्योंकि 2018 में बहुत ही
एक तरह से अलग लेवल का क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है 5 नंबर की, उसी क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं और यह ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दिया था साहब। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर 2 समीकरण दिया है और कह रहा है कि उन दोनों समीकरण की मदद से आप क्या निकालिए, x और y के मान को ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ उन 2 रेखाओं और y अक्ष की सहायता से जो त्रिभुज बनता है आप उसका क्षेत्रफल भी निकालें। देख रहे हैं ये अपने आप में कितना चैलेंजेज क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। आइए हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से आसानी मेथड से और कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं और एकदम फुल मार्क्स यानी 5 नंबर के 5 नंबर प्राप्त जरूर होंगे इसके बनाने के बाद। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कहता क्या है। देखिए, जब क्षेत्रफल का बात कहेगा तो आपको याद होगा कि जैसे यह त्रिभुज है, क्या है, यह क्या है, यह कोई क्या है, त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज के यदि क्षेत्रफल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्षेत्रफल, तो इसको बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे आप लोगों ने आप लोग जानते होंगे, आप लोग को मालूम होगा कि इसमें क्या दिया रहता है। तो इसमें दिया रहता है आधार की लंबाई दिया रहेगा और फिर इसकी ऊंचाई दिया रहेगा। तो त्रिभुज का सूत्र होता क्या है, त्रिभुज का सूत्र होता है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यह सूत्र होता है। ठीक है, यह किसका सूत्र होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। क्या होता है कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, यह होता है, ये जनरल है। लेकिन हम इस प्रकार के अगर इसका निर्देशांक दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जैसे यह क्या है, त्रिभुज है, अगर इसका आधार दिया रहेगा, ठीक है, अगर इसका आधार दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा, तब इसका यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब पूछेगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इस सूत्र का यूज करेंगे। कब, जब आधार दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा। लेकिन जब इस त्रिभुज का निर्देशांक दिया रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ निर्देशांक, यह इस तरीके से निर्देशांक दिया रहेगा, तब इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है कि जैसे आप लोग जानते हैं 10th क्लास में आपको निर्देशांक ज्यामिति में आपको देखने को मिलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने और x1 ऐसे करके आपको मिलता है। तो इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, जब निर्देशांक देगा और क्षेत्रफल पूछेगा त्रिभुज का, तो इस प्रकार के सूत्र का यूज करेंगे। लेकिन जब आधार देगा ऊंचाई देगा, तब इस प्रकार के सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे x अक्ष और y अक्ष, जैसे क्या देखना है, देखिए x अक्ष और y अक्ष, जैसे यहाँ पर है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यह कोई क्या है, यह कोई क्या है, यह जो है x अक्ष है, यह x अक्ष है और यह क्या है, y अक्ष है। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष। यहाँ पर क्या दिया गया है
कि यह जो है x अक्ष है और यह क्या है, y अक्ष है। अब यहाँ के बाद हम लोग को यह देखना है कि कोई दो रेखा है, क्या है कि कोई दो रेखा है। जैसे सपोज डेट आप ऐसे देख लीजिए, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पहला रेखा, ये देखिए ये पहले है तो L1, ये बाद में है तो L2। यह कोई दो रेखा है, यह L1 एक रेखा है और ये दूसरा कोई L2 रेखा है। ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे। तो आपसे कहेगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जो इन दोनों रेखाओं से घेरा हुआ हो। ठीक है, देखिए इन दोनों रेखाओं से घेरा हुआ हो, समझ आ गया। और साथ ही साथ किस अक्ष से, x अक्ष से। तो बताइए x अक्ष यही है, यही ना है। तो बताइए कि वह त्रिभुज, मतलब बताइए इस फिगर में उस त्रिभुज को बताइए जो दो रेखाओं और x अक्ष से घिरा हो। तो दो रेखाओं, एक यह रेखा हो गया, यह दूसरा, मतलब यह पहला रेखा हो गया, यह दूसरा रेखा हो गया। ठीक है, और यह क्या हो गया, यह जो x अक्ष। तो यही ना त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, बताइए यही ना एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है। आइए एक बार और समझते हैं, देखिए बारीकी से, देखिए समझिए, बारीकी से एक बार और देख लीजिए। चलिए समझ में आएगा तभी आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मतलब जो भी करना होगा आपको समझने के बाद ही। यदि समझ में आएगा तो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ऐसा हमें उम्मीद है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन पहले समझने की बात है। ठीक है, देखिए जैसे क्या है, यह क्या है, इस तरीके से बनाया गया था। यहाँ पर x है, यानी यह क्या है, x अक्ष है, और यह जो है खड़ा वाला यह y अक्ष है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें यही करना है कि कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, इसमें यही करना है कि कुछ नहीं करना है, मतलब बहुत ही आसान है। देखिए जैसे यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, यह एक कोई रेखा है, यह पहले है तो L1, या बाद में है तो इसको मान लेते हैं L2। ये एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपको वह त्रिभुज बताना है, यानी उस त्रिभुज को बताना है जो इन दोनों रेखाओं और y अक्ष से घिरा हो। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पहला रेखा हो गया और यह क्या हो गया, दूसरा रेखा हो गया। ठीक है, और यह जो है y अक्ष से बोला है तो y अक्ष ये हो गया। तो बताइए कहाँ पर त्रिभुज बन रहा है इधर त्रिभुज बन रहा है, नहीं। इधर बन रहा है, नहीं। इधर बन रहा है, नहीं। इधर नहीं, बन यहाँ पर रहा है। ये देखिए यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, मैथ सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरीके से पूछा गया था। लेकिन इसको बहुत आसानी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत आसानी मेथड से और बहुत ही कम समय में, एकदम 5 नंबर के लिए, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। आइए इसको समझने पर अब ध्यान देते हैं और क्वेश्चन को बनाने पर ध्यान देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे कि दो रेखा और y अक्ष से निर्मित त्रिभुज कौन है, तो यह है। और इसके पहले हमने बताया कि दो रेखा और x अक्ष से निर्मित क्या, त्रिभुज। आइए अब क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि 5x - y = 5। क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन पर क्या है, अगर जिस क्वेश्चन पर आपको ट्रिपल मतलब 3 ठो स्टार दिखाई दे दे या 3 ठो हैच दिखाई दे दे, समझिए वो 5 नंबर में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन होगा। वो एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा जिस पर 3 स्टार या 3 क्या हैच दिखाई दे दे।
तो आइए, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि यह 2019 का पूछा गया 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। 5 नंबर के लिए हम उस क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर जल्दी से जल्दी आप लाइक कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 44 को आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, सॉल्व लिखना है। और सॉल्व लिखने के बाद में हम लोग क्या देखेंगे, तो सॉल्व लिखने के बाद में हम लोग यह देखेंगे कि यहाँ पर 2 ठो समीकरण दिया है। क्या दिया है, 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई बराबर में 5, यह पहला समीकरण दिया है। 5x माइनस वाई बराबर में 5, यह पहला समीकरण दिया है। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। और एक और यहाँ पर समीकरण दिया है 3x माइनस वाई बराबर में 3, 3x माइनस वाई बराबर में 3, यह कौन सा समीकरण दिया है, यह दूसरा समीकरण दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, और यहाँ के बाद क्या ध्यान देना है, तो यहाँ के बाद यही ध्यान देना है कि यहाँ से x का मान निकालना है। जैसे कि y इधर प्लस माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 5y, 5 इधर गुना में इधर आ जाएगा भाग में। मतलब यहाँ से सीधे y का मान निकालना है, x का मान निकालना है। किसका, x का। फिर यहाँ से भी x का मान निकालना है। तो देखिए 3, y इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर में 3y और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ओके लिख दीजिए। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या देखेंगे, देखिए कि समीकरण 1 से x का मान निकाले और समीकरण 2 से भी x का मान निकाले। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद 2 बॉक्स बनाना है। क्या करना है, 2 ठो बॉक्स बनाना है। यहाँ पर 2 ठो बॉक्स भी क्या हो गया, बन गया। यहाँ पर 2 ठो बॉक्स भी क्या हो गया, बन गया। चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर x और y। चलिए, यहाँ के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ के बाद y का मान मानेंगे तो x का मान निकलेगा, और x का मान मानेंगे तो y का मान निकलेगा। ये सिंपल सी बात है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है, चूँकि y, इस y के स्थान पर एक बार हम 0 रखते हैं। कितना रखते हैं, 0। तो देखिए y बराबर में 0, इसीलिए x बराबर में क्या निकलेगा, तो x बराबर में 5 प्लस y है ना, तो y के स्थान पर 0 रख देते हैं और बटा में 5, तो 5 और 0 5 होगा, बटा में 5। x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो y का मान जब 0 रखा गया तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए, अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कि चूँकि अब y बराबर में कितना रखते हैं, अब y बराबर में रखते हैं क्या, 5 रखते हैं। क्या रखते हैं, 5। तो y बराबर में यहाँ पर क्या हो गया, 5। इसलिए x का मान कितना निकलेगा, तो 5, 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, y के स्थान पर कितना रखना है, 5, और बाटा में 5 है तो 5, यानी 5 5 10, 10 बाटा में 5। x का मान कितना आ जाएगा, 10 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो जब x का मान कितना रखा गया, 5, तो y का मान कितना आ गया, y का मान जब 5 रखा गया तो x का मान कितना आ गया, 2। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि y का मान बताइए कितना रखा जाए। बिल्कुल हम आराम से चलने की कोशिश करेंगे। चलिए, y का मान अब कितना रखा जाए, y का मान अब -5 रख देते हैं। ठीक है, बताते हैं क्यों। देखिए, y का मान अब -5 रखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या रखना है, -5।
तो 5 में से 5 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 5। और यहाँ पर अब क्या रखना है, -5 बटा में 5। तो 5 में से 5 जाएगा 0 बटा में क्या हो जाएगा 5, इसीलिए x का मान क्या आ जाएगा 0, इसीलिए x का मान क्या आएगा 0। तो y बराबर में कितना रखा गया -5, तो x का मान कितना आ गया 0। यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो देखिए अब यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे कि y का मान 3 बार रखा गया तो x का मान भी 3 बार निकल गया। सेम वही काम अब समीकरण 2 के लिए, मतलब बक्सा यहाँ पर भरने के लिए इसके नीचे करेंगे। तो क्या करें, सबसे पहले क्या करें, चूँकि y बराबर में कितना रखें, तो 0 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं 0, इसीलिए x का मान क्या आएगा, तो 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, लेकिन y के स्थान पर कितना 0, और बाटा में 3 है तो 3, तो x बराबर में 3 0 3 होगा, और बाटा में 3। x का मान कितना आएगा, तो x का मान आएगा कितना, x का मान आएगा 1। चूँकि y बराबर में अब कितना रख लेते हैं, तो y बराबर में अब रख लेते हैं 3। कितना रख लेते हैं 3, इसीलिए x बराबर में क्या होगा, तो x बराबर में 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, और y के स्थान पर रखना है कितना, अब 3 रखना है, और बाटा में क्या हो जाएगा 3। तो x बराबर 3 3 6 बटा में 3, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो जब y का मान 0 रखे तो x का मान 1 आ गया, और y का मान अब 3 रखे तो x का मान कितना आ गया 2। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे बताइए आगे कितना माना जाए, अब आगे कितना रखा जाए, यानी कितना माना जाए, y का मान कितना रखा जाए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y बराबर में अब यहाँ पर रख लेते हैं -3, ठीक है। तो यहाँ पर y का स्थान पर -3, तब x का मान कितना आएगा, तो x का मान आएगा 3 है तो 3, यहाँ पर कितना रखना है -3, तो यहाँ पर हो गया -3, बाटा है तो बाटा, और नीचे 3 है तो 3, तो x बराबर में 3 में से 3 गया 0 बटा में क्या आ जाएगा 3, 0 बटा में 3, इसलिए x का मान 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। तो जब y का मान कितना रखें 3, तो x का मान कितना आ गया 0 आ गया। कंप्लीट है यहाँ तक। समीकरण 1 से चले इसका मान निकाले, समीकरण 2 से चले इसका मान निकाले, मतलब सीधे सीधे समीकरण 1 से चल के इस बक्सा को बनाया गया, समीकरण 2 से चल के इस बक्सा को बनाया गया। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे ये दे दिया जाएगा 2,3, जैसे कि आप जानते भी हैं, आइए एक बार और समझ लेते हैं। तो जैसे 2,3 देगा ना, तो इसका मतलब होता है कि यह पहले वाला x अक्ष पर, किस अक्ष पर, x अक्ष पर, और बाद वाला जो बाद वाला है ना, यह किस अक्ष पर, y अक्ष पर। तो आपसे ये कहा जाए कि पहले यहाँ पर x पर कितना है 1 और y पर 0, तो इसके लिए बोलिए 2,5, तो इसको बोलिए 0,-5। यहाँ तक जब क्लियर है तो आप इसको बोलिए पहले कितना 1 और बाद में कितना 0, फिर पहले कितना 2,3, उसके बाद 0,-3। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ के बाद क्या ध्यान देना है, पहले x पर 1 तो पहले वाला x होता है और बाद वाला y होता है, ठीक है। यानी 1,0, 1,0, 1,0, 2,5, 2,5, 2,-5, 2,-5, 1,0, 1,0, 2, 3, 2,3,
0 माइनस 3, 0 कोमा माइनस 3। तो समीकरण 1 से चलने पर 3 ठो बिंदु निकला, समीकरण 2 से चलने पर 2 ठो बिंदु निकला। बस यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। अब यहाँ के बाद हम लोग ग्राफ को देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ के बाद हम लोग किसको देखेंगे, ग्राफ को देखेंगे। तो ग्राफ कहने का मतलब है, इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम जब ए देंगे तो इसका नाम बताइए बी, इसका नाम बताइए सी, ठीक है। इसका नाम बताइए डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, ठीक है। तो यह क्या है, डी है, यह ई है, यह एफ है, यह ए है, बी है, सी है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग ग्राफ को देखेंगे। आइए अब ग्राफ को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक बनाना है एक्स अक्ष और दूसरा बनाना है वाई अक्ष। यहाँ पर होगा एक्स डैश, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर होगा वाई डैश और यहाँ पर क्या होगा, वाई। बीच में जो होगा कितना होगा, 0 होगा। अब बताइए इस बॉक्स में अधिकतम कितना है, 5, इस बॉक्स में अधिकतम 3, मतलब दोनों बॉक्स को मिलाकर के अधिकतम कितना हुआ, 5। तो इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, यहाँ तक कंप्लीट है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नीचे माइनस में होता है और इधर बाएं साइड भी क्या होता है, माइनस में होता है। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो यस लिखिए। चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें उम्मीद है कि हमारी जो आप लोगों से एक नई जो उम्मीद हमने आप लोगों से लगा रखा है ज़रूर पूरा होगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। बस आप निरंतर हमारे साथ चलने का प्रयास कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपके लिए हम नई क्लास ज़रूर लेकर के आएंगे। देखिए तो यहाँ तक समीकरण 1 से यहाँ पर 3 बिंदु निकला और समीकरण 2 से यहाँ पर 3 बिंदु। इन 3 बिंदु की सहायता से एक रेखा बनेगा, फिर इस 3 बिंदु की सहायता से एक रेखा बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक तो किस पर, एक्स अक्ष पर, और वाई पर कितना, 0। तो एक्स पर 1 यह है और वाई पर क्या है, 0। तो वाई पर यहाँ पर 0, मतलब यह जो बिंदु होगा यह कौन सा बिंदु होगा, ए होगा, क्योंकि ए पहले क्या है, 2। तो एक्स पर कितना, 2 और वाई पर कितना, 5। तो वाई पर 5 यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको इधर खींचेंगे और इसको इधर खींचेंगे तब ना यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा वो बी होगा। यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि यह बिंदु बी है। पहले क्या है, एक्स पर 0, तो एक्स पर 0 तो यह है, और वाई पर क्या है, -5 है, तो वाई पर -5, 5 यह है वाई पर, और नीचे वाला क्या है, -5 यहाँ पर। यानी यह जो बिंदु होगा क्या होगा, तो बिंदु सी होगा। क्या होगा, बिंदु सी होगा। तो 3 बिंदु से एक रेखा बनेगा। अरे 3 बिंदु से कितना रेखा, 3 बिंदु से एक रेखा, 3 बिंदु से एक रेखा, ठीक है। तो आइए 3 बिंदु से एक रेखा बनाते हैं। इस बिंदु को, इस बिंदु को, इस बिंदु को, तीनों बिंदु को मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होगा। ये मिला देते हैं इसको। देखिए बारीकी से देखिए, इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, बी इधर साइड में लिखेंगे तब तो अच्छा से मिलेगा। तीनों बिंदु को मिला दिए तो क्या प्राप्त हुआ, एक रेखा प्राप्त हुआ, एक लाइन प्राप्त हुआ, ठीक है। लेकिन यह किससे प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है। किससे, समीकरण 1 से।
क्योंकि समीकरण 1 से चलने पर यह 3 बिंदु प्राप्त हुआ और इन 3 बिंदु से यह रेखा प्राप्त हुआ, मतलब समीकरण 1। देखिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखिए। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग यस लिखिए। यदि क्लियर है यहाँ तक तो यस लिखिए। चलिए सबको यस लिखिए। देखिए यहाँ पर अब इन तीनों बिंदु की सहायता से एक और रेखा बनाएंगे। तो पहले क्या है, एक x पर 1, y पर 0। x पर 1 कौन है, यह है, और y पर 0 यह है, मतलब बिंदु यह जो है क्या होगा, तो यह बिंदु D होगा। क्या होगा, D। इसको क्या दे देते हैं, D भी इसका नाम दे देते हैं, D। फिर इसके लिए पहले x पर 2, तो x पर 2 और y पर 3, तो y पर 3 यह है। तो इसको इधर खींचेंगे और इसको इधर खींचेंगे, तब ना यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा उसका क्या नाम देंगे, क्या देंगे, E नाम देंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा E होगा। इसको मिटा देते हैं। आप लोग जब ग्राफ पर बनाइएगा, चलिए इसको बोलिए, पहले x पर 0 और y पर -3, तो x पर 0 यहीं रहेगा और y पर -3, y पर -3 यह होगा। तो कौन सा बिंदु हो गया, यह होगा, y पर -3 यह होगा, सॉरी मिस्टेकिंग क्योंकि ये y है, यहाँ पर नहीं होगा। x पर 0 यह हुआ और y पर -3 यहाँ पर, यानी यह जो बिंदु होगा मूल बिंदु पर नहीं रखा जाता है, ठीक है। देखिए f होगा, क्या होगा, f। यह जो बिंदु होगा यह कौन सा होगा, f होगा, ठीक है। क्या होगा, f। तो इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे, ठीक है। इसको इधर निकालेंगे और इसको फिर ऐसे खींचेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। यह जो बिंदु है B है, ठीक है। चलिए यह जो प्राप्त हुआ, यह रेखा किससे प्राप्त हुआ, तो समीकरण 2 से प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ, तो समीकरण 2 से प्राप्त हुआ, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। आप लोग जब ग्राफ पर बनाइएगा और स्केल वगैरह की सहायता से, तो फिगर जो होगा बहुत स्पष्ट रूप में होगा। तो आपसे हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से फिगर बना पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्केल वगैरह रहता तो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यह एक दूसरे को बिंदु जो काट रहे हैं, कहाँ पर काट रहे हैं, ये एक दूसरे को जो काट रहे हैं, ठीक है, वह यहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा और हम सुस्पष्ट बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको थोड़ा इधर से ले जाते हैं और इसको थोड़ा इधर से ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जब लड़ रहा है तो x पर कितना है, बताइए, x पर यह कितना है, तो x पर यही ना x, तो x पर कितना है 1, और y पर कितना है, तो y पर कुछ नहीं है, मतलब 0। तो इस तरीके से x और y का मान क्या हो गया, निकल गया। x और y का मान निकल गया। यह क्या हो जाएंगे, यह एक ठो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक है, यदि आपको क्लियर है तो आप यस लिखिए। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब देखना यह है कि क्या हम लोग बनाए हैं या सही मान है, क्या यह सत्य है कि x का मान 1 होगा, y का मान 0 होगा। आइए इसको जांच कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 है, 5x माइनस वाई बराबर में 5। तो 5 गुने x का मान कितना निकला है, 1, माइनस है तो माइनस, और y का मान कितना है तो 0 बराबर में 5। 5 है कम 5 माइनस 0 बराबर में 5।
कितना होगा, सत्य होगा क्या सत्य होगा। तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 और इधर 5 है तो 5, यानी दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। इसके मतलब बनाया हुआ क्या है, सत्य है। यानी x का जो मान 1 निकला है, y का मान 0 निकला है, यह सत्य है। तो इस तरीके से यह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए, लेखा चित्र तो बन गया, यानी x और y का मान तो निकल गया। अब कहता क्या है क्वेश्चन में, सोच समझना है। क्या समझना है, वह समझना है। फिर आगे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो रेखा है, यह एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पर है, समझ आ गया। और यह एक रेखा है, दूसरा रेखा है, और यहाँ पर जो है y अक्ष है, और इससे जो त्रिभुज बन रहा है वह यही त्रिभुज बन रहा है। देखिए आप बारीकी से, अगर इस त्रिभुज का हम नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, त्रिभुज C, यहाँ पर रहेगा F, यहाँ पर दे देते हैं F, ठीक है। अरे इसको यहाँ पर थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। थोड़ा देर के लिए आप लोग, चलिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। F यहाँ पर क्या था, 3 था, -3 था। यह जो बिंदु है क्या है, F है, यह क्या है, C है, और यह क्या है, A है, ठीक है। A कहिए या फिर इसको D कहिए। तो यह जो त्रिभुज बना है इसका नाम क्या दे, तो CFA, ठीक है, CFA, त्रिभुज CFA, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसका CFA का क्या क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल। तो इसके नीचे निकाल देते हैं, ठीक है, इसके नीचे निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, OCA, त्रिभुज OCA का क्या क्षेत्रफल, ठीक है। में से घटाएंगे कौन सा क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पर ये छोटा वाला, यानी 12 क्षेत्रफल में से, मैंने 12 त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। यह जो देखिए यहाँ पर 12 त्रिभुज यहाँ पर है, ठीक है, इसमें से इस छोटा वाला त्रिभुज का जब क्षेत्रफल घटाएंगे तो यह जो होगा प्राप्त हो जाएगा जो हम लोग को चाहिए। तो मतलब 12 वाला त्रिभुज में से छोटा वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल में से घटा देंगे किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो OFD, OFA या OFD, जो भी कहिए, ठीक है। इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं D। चलिए अब तो समझ पाए होंगे। तो OFA, ठीक है, बराबर में OCA का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आधार क्या है, इसका आधार 3 है, 1 2 3, क्या है, 1 2 3, ठीक है। 12 वाला त्रिभुज, सॉरी 12 वाला त्रिभुज, 1 2 3 4 5, यानी आधार क्या है, 5 गुना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई होगा, घटाओ। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। आपको एक बार स्पष्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर यह जो है, देखिए जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, यह जो है y डैश और यहाँ पर जो है x है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से y डैश है, ऐसे बना देते हैं, देख लीजिए आप।
ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर C है, यहाँ पर F है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, देखिए। और यहाँ पर मान लीजिए A है और यहाँ पर O है, ठीक है। तो किसका क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को? इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, समझ आ गया। तो यह जो बड़ा वाला आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, बड़ा वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के त्रिभुज बने हैं। कितने प्रकार के त्रिभुज? मतलब 3 तरह के। एक यह जो है बड़ा वाला देख पा रहे हैं, देखिए यह एक त्रिभुज है OCA, ठीक है। और यह जो है, यह देखिए छोटा वाला त्रिभुज, ये देखिए, ये देख रहे हैं OFA, छोटा वाला। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे तो यही ना बीच वाला प्राप्त होगा, यही ना प्राप्त होगा, देखिए यही तो प्राप्त होगा, यानी ये वाला। तो बड़ा वाला में से जब छोटा वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हम लोग को यह प्राप्त हो जाएगा, और यही चाहिए, इसीलिए इतना बराबर इतना। तो बताइए 1/2 गुने बड़ा वाला का आधार कितना है? तो यहाँ तक है 5, -5 नहीं 5, और ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई 1 है। घटाओ 1/2 गुना छोटा वाला का आधार यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 ही है। कितना है? 3 है। तो 3 गुना ऊंचाई कितना है? तो इसका भी ऊंचाई 1 है, ठीक है। अब इसको मिटा सकते हैं। 1/2 गुने, यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, 5 एकम 5, 1 पचे 5, 5 एकम 5, यानी 5 बटा क्या हो जाएगा? 5/2। घटाव है तो घटाव, ठीक है। 1 3 3, 3 एकम 3, मतलब 3/2। तो जब इसका लसा निकाला जाएगा तो कितना होगा? 2। तो 5 में से कितना घटेगा? 5 में से घटेगा 3, तो यह कितना आएगा? 5 में से 3 गया 2/2, यानी कितना आएगा? 1 वर्ग। 1 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल कितना आएगा? इसको मिटा देते हैं, 1 वर्ग इकाई आएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में बड़े बड़े लोगों का पसीना एक तरह से क्या हो जाता है, समझ नहीं पा रहे हैं आप। देखिए तो यहाँ पर जो है 5/2 में से 3/2 को घटाने पर कितना आ गया? 2/2, मतलब 1 वर्ग इकाई। यह इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल। यानी यह छोटा वाला का क्षेत्रफल इतना होगा, और यह भी क्या हो जाएगा? यह इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया है कि 2 समीकरण दिया गया था, ठीक है। और जब 2 ठो इसमें समीकरण दिया गया था तो पहला समीकरण से यह 3 बिंदु प्राप्त हुआ, दूसरा समीकरण से यह 3 बिंदु प्राप्त हुआ। इतना बात याद रखिए। इस 3 बिंदु की सहायता से यहाँ पर एक रेखा खींचा गया, ठीक है, और इस 3 बिंदु की सहायता से यहाँ पर एक रेखा खींचा गया, ठीक है। रेखा टेढ़ है, आप एडजस्ट कीजिएगा। और यह देखा गया कि दोनों रेखा यहाँ पर टकरा रहे हैं, मतलब x का मान 1 होगा, y का मान 0 होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, क्योंकि इसमें बोला गया था कि उन रेखाओं से, मतलब इन दोनों रेखाओं से और y अक्ष से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है प्राप्त हो रहा है, यही जो है y अक्ष और रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज है, इसी का क्षेत्रफल निकालना था। तो बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाया गया, जैसे कि आपको यहाँ पर बड़ा फिगर बना करके हम समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा सिर्फ ये त्रिभुज, तो मैं उम्मीद है कि यह भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जल्दी ही समझ में आ गया होगा। देखिए तो बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर कितना आ गया है? तो 1 वर्ग इकाई, जो कि यह इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए
चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए इसको मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्या यह 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था, तभी तो परीक्षार्थी का एग्ज़ाम हॉल में कितना मतलब एक तरह से बहुत दिक्कत हुआ था एग्ज़ाम देने में, क्योंकि इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे तो समय लगेगा ही, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि इसमें कहता है कि 2 ठो समीकरण दिया है। क्या दिया है? 2 ठो समीकरण दिया गया है। और जब 2 ठो समीकरण दिया गया है तो फिर क्या पूछा गया है? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 के लिए सॉल्व लिखेंगे, और सॉल्व लिखने के बाद में क्या करेंगे, तो 2 रैखिक समीकरण यहाँ पर x + 2y बराबर में 5, x + 2y बराबर में कितना? 5। यह पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है कि 3x + 12y का क्या होगा? एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, या अनंत बहुआयामी हल। आइए इसको देखते हैं। 3x + 12y बराबर में 10, 3x + 12y बराबर में 10, बराबर की इधर 5 है, बराबर को उधर जाएगा तो -5 बराबर में 0, बराबर की इधर 10 है, बराबर की इधर जाएगा तो -10 बराबर में 0। यहाँ पर ax + by + c बराबर में 0, यहाँ पर भी ax + by + c बराबर में 0, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 2 2 और 2। ठीक है, तो इसको जांच करना है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, हल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हल। तो यहाँ पर हम लोग जांच करने के लिए a1 बाटा में a2, b1 बाटा में b2, c1 बाटा में c2। तो a1 का मान कितना है? यहाँ पर 1 है। a2 का मान कितना है? 3 है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3। b1 का मान, तो b1 का मान 2 है, तो इसीलिए b1 के स्थान पर 2। और b2 का मान 12 है। c1 का मान कितना है? -5 है। और c2 का मान -10 है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का 2 और इसको आधा करेंगे तो 6 होगा, 2 का आधा करेंगे 1 होगा, 12 का आधा करेंगे तो 6 होगा। 5 का 5, 5 दूना के 10, मतलब 1/3 बराबर 1/6 बराबर 1/2, यानी यह पहिल का बराबर नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2। और जब इस प्रकार के कंडीशन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिचछेदी। प्रतिचछेदी बोलेंगे, मैंने प्रतिचछेदी बोले, प्रतिचछेदी रेखाएं, या एक हल बोले, या संगत बोले, या संगत बोले, या क्या बोले? एक और बोलते हैं इसको, मालूम है क्या? क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए तो क्या बोलते हैं? अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी। अविरोधी। ठीक है, तो बताइए एकल हल होगा कि नहीं? मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ के बाद हम लोग स्क्रीनशॉट के बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 46। देखिए इसमें 2 ठो समीकरण दिया गया है और किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यह भी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। पहला समीकरण क्या दिया गया है? सबसे पहले सॉल्व, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 8x + 5y, 8x + 5y बराबर में क्या? 9 है। ठीक है, यह समीकरण 1 दिया है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? तो दूसरा समीकरण दिया है 3x + 2y बराबर में 4, 3x + 2y बराबर में 4, यह दूसरा समीकरण दिया है। किस विधि से हल करना है? तो रेखीय यानी प्रतिस्थापन विधि से, रेखीय समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या है? यह दूसरा समीकरण। सबसे पहले समीकरण 1 से चलना है, यानी समीकरण 1 से 8x + 5y बराबर में 9। तो आप यहाँ से x का मान निकालिए। तो 8x बराबर में 9 - 5y, x बराबर में 9 - 5y, गुना में इधर आएगा तो भाग में। x का मान कितना आ गया? 9 - 5y बटा में 8। यह हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 के बाद में समीकरण 2 से चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? समीकरण 2 से क्या है? 3x + 2y बराबर में 4। यह क्या है? समीकरण 2 है। यहाँ पर 3 गुना और x के स्थान पर कितना रखना है? तो 9 - 5y बटा में 8, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है तो x के स्थान पर कितना रख दिए? 9 - 5y बटा में 8, यानी x का मान। फिर प्लस है तो प्लस और 2y है तो 2y बराबर में 4। तो यहाँ पर देखिए 3 में 9 से गुना होगा 27, फिर 3 में 5 से गुना होगा कितना हो जाएगा? 15y, और बाटा में 8 है तो 8, फिर प्लस है तो प्लस और 2y है तो 2y बराबर में 4। यहाँ से लसा लिया जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 8 और 1 का लसा 8 होगा, 8 में 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 - 15y प्लस 8 में 1 से भाग देंगे कितना होगा? 8, तो 8 दूना के 16y बराबर में 4। तो ये देखिए सताईस 15y माइनस में और 16y प्लस में, तो 16 में से 15 गया कितना हो जाएगा? 1y हो जाएगा, मतलब 1 छुप जाएगा। 16 बड़ा है, इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर यहाँ पर बराबर 8 चौके 32, इधर बच गया 27 प्लस में y, इधर क्या बच गया? 27 प्लस में y। तो इसीलिए y बराबर में 32, यह इधर 27 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो y का मान कितना आ गया? 32 में से 27 गया 5, यानी y का मान कितना आ गया? 5। y का मान कितना आ गया? 5। यहाँ तक क्लियर है? चलिए y का जब मान निकल गया, समीकरण 1 से चला गया। प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या है कि पहले समीकरण 1 से चलना है, फिर समीकरण 2 से चलना है। पहले समीकरण 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। तो 1 से चल दिए है, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से, फिर समीकरण 2 से, अब क्या? समीकरण 3 से। तो देखिए इसीलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो बताइए समीकरण 3 क्या है? x बराबर 9 माइनस 5y और बाटा में 8, यह है क्या? समीकरण 3। तो x बराबर 9 माइनस 5 गुना y का मान कितना निकला है? यहाँ पर 5। जब y का मान निकल गया तो रख दीजिए,
तो y के स्थान पर 5 बटा में 8, x बराबर 9 माइनस 50 25 और बटा में 8। तो x का मान कितना आएगा? यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखिए। देखिए 25 में से 9 गया 16, 25 वाला माइनस यहाँ पर और बाटा में 8। x का मान कितना आ जाएगा? 16 में 8 से भाग देंगे 2 होगा, माइनस है तो माइनस, यानी x का मान कितना आ गया? -2 और y का मान 5। इसलिए अतः x बराबर में -2 और y बराबर में कितना आ गया? 5। यह क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक कंप्लीट और क्लियर है तो यस लिखिए, कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। समझ में आया होगा तो यस लिखिए। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, समझ में ज़रूर आएगा। चलिए तो x का मान कितना आ गया? -2 और y का मान 5। लेकिन यह पता करना होगा कि क्या यह बनाया गया सत्य है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर समीकरण 1 है क्या? 8x + 5y और बराबर में कितना? 9। तो x का मान कितना आया है? 8 गुने -2 प्लस 5 गुने y का मान कितना आया है? 5। तो y का स्थान पर 5 बराबर में 9। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 50 25 बराबर में 9। 25 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा? 9। अब बराबर के उधर कितना बचा हुआ है? 9। मतलब दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी बनाया हुआ क्या है? सत्य है। यानी x का मान जो आया है -2 और y का मान कितना आया है? 5। यह बनाया गया क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। चलिए तो यह क्या है? बनाया हुआ सत्य है। यानी x का मान -2 होगा और y का मान 5 होगा। तो यह क्या है? इसको आप लोग एग्ज़ाम में नहीं लिखिएगा, सिर्फ चेक करने के लिए कहीं कोना वगैरह में मतलब थोड़ा लिख करके चेक कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।